विरोधियों को चश्मा लगाने की आवश्यकता है, चश्मा लगा ले। ये आए दिन पहले भी होता रहा है, हम तो उससे खुद भुक्तभोगी हैं। लोगों को कम से कम अपने पिता से संस्कार सीखना चाहिए। तेजस्वी तेजप्रताप को लेकर कहा ना कि पिता से संस्कार सीखना चाहिए। निश्चित तौर पे जो संस्कार पिता का रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ से मची तबाही को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं विपक्षी नेताओं ने कि आखिर सत्ता में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं। लोग तबाह हो रहे हैं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र के सांसद हमारे साथ हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग तबाह हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार बिहार के लगभग 28 जिलों में बाढ़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। उसमें हमारे क्षेत्र पटना जिला का कई इलाका, जहां मनेर और दानापुर के इलाका में ज़्यादा प्रभावित है, पुनपुन के इलाका में भी प्रभावित है, मसौड़ी और धनरुआ के इलाका में प्रभावित हुआ है। और सबसे अधिक प्रभावित हमारे क्षेत्र में दानापुर और मनेर का है। मैं लगातार संपर्क में हूँ। जिस रोज़ बाढ़ आया उसी रोज़ मैंने जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात किया और बात करके सारी व्यवस्था तुरंत गति से करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को, कि सब लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। खुद विजिट किए जिलाधिकारी, बाढ़ का जो इलाका प्रभावित था उस इलाके में जा कर के और तत्काल राहत की व्यवस्था की। नहीं, आप कह रहे हैं कि राहत की व्यवस्था की, जिलाधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपके विरोधी कर रहे हैं कि रामकृपाल यादव इतने सालों से प्रतिनिधि हैं, करते कहाँ हैं कुछ? जनता के भी जाते भी हैं आपदा में। देखिए, विरोधी जो है ना, उसको बोलने का मुँह ही नहीं है। सरकार हर संभव प्रयास की है और ख़ास तौर पर दियारा के इलाके में मैं स्वयं 11 घंटे तक जहाँ तक नाव जा सकते था, हर दियारा के हर पंचायत में, लगभग 4 पंचायत का मैंने भ्रमण किया, कड़ी धूप में भ्रमण किया। और वहाँ जो व्यवस्था था, जो व्यवस्था को मैंने देखा, कुछ कमी थी जिसकी जानकारी मैंने जिलाधिकारी को देने का काम किया। जनप्रतिनिधि वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया, जिसके वजह से बहुत लोग जो बिहार सरकार के माध्यम से राहत दिया जा रहा था उन तक नहीं पहुँच पाए। यह सच्चाई है। मगर मैं अपने स्तर से भी, स्वयं अपने स्तर पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप में, जो ख़ास तौर पर मनेर और दानापुर के इलाके में थे, रात के 1:30 बजे तक मैं जो बन सका अपने स्तर पर उसका सामान की राहत देने का मैंने काम किया है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए दूध का भी व्यवस्था मैंने करने का काम किया। सरकार मदद कर रही है, आप जा रहे हैं और बता रहे हैं। मैं दियारा का जो कटाव ग्रस्त इलाका था, उस तमाम, आज जो दियारा दिख रहा है आपको, उसमें मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहाँ जो रोड का जाल बिछा हुआ दियारा में, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पर बिजली जो है, 70 वर्ष में बिजली नहीं आया, मगर बिजली अब आया है। बिहार सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिजली है, हर घर में बिजली है, 24 घंटा बिजली है। और अगर मैं गिनाने लगूँ, वहाँ दियारा इलाका में जो कुछ भी भवन वन दिख रहा है, सब मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे काल का है। वो नहीं तो आपके सामने में ही एक जनप्रतिनिधि हैं, आरजेडी के हैं, कह रहे हैं कि आपने कहाँ कुछ किया है। आप लोगों के भी जाते भी हैं। आप देखेगा तब ना। विरोधियों को चश्मा लगाने की आवश्यकता है, चश्मा लगा ले। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, थोड़ा कड़ा टिप्पणी हो जाएगा। लोग रहेंगे तब ना। कहाँ थे कोई लोग 11-12 बरस तक? उनको कहाँ से दिखेगा? रहेंगे ज़मीन पर तब ना दिखेगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं लगा हूँ और लगा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा सरकार, शासन हर बार पीड़ित लोगों के लिए जितना बन सकता है, 6,000 रुपये की राशि, चूड़ा का वितरण, शिविर में अच्छे दोनों वक्त के खाने की व्यवस्था, जानवरों के लिए चारा, ये अगर विरोधियों को नहीं दिखता है तो मुझे इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपसे एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप भी पहले आरजेडी में रहे हैं। आरजेडी के अंदर जो घमासान चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्हें हिटलर तक कह दिया गया। क्या लगता है, एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उन्हें सीएम बना देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, टिप्पणी है किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ। इस तरह की टिप्पणी आए दिन पहले भी होता रहा है, हम तो उससे खुद भुक्तभोगी हैं। इसलिए लोगों को कम से कम अपने पिता से संस्कार सीखना चाहिए। वो हम विरोधी दल में हैं, हमारा व्यक्तिगत तौर पर
उनसे संबंध बहुत रहा है, मगर आज जो स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल का, लोग रो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, और बिहार में जो मैसेज जा रहा है, या राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग दुखद स्थिति में हैं। और केवल ये पहली दफ़ा घटना नहीं है, इसके पहले रामचंद्र पूर्वे जी को बेइज्जत किया गया, इसके पहले रघुवंश बाबू को बेइज्जत किया गया, और न जाने कितने लोग हैं जो बेइज्जती सह करके भी, अपमान सह करके भी, गाली सुन करके भी उस दल में रह रहे हैं। तो ये कम से कम लोगों को सीखना चाहिए। आपने बड़ी बात कर दी, आपने तो तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर कहा ना कि पिता से संस्कार सीखना चाहिए। निश्चित तौर पे जो संस्कार पिता का रहा है, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी में हम एक दूसरे के विरोधी हैं और हैं, मगर जो कद और काटी रहा है या जो व्यक्तित्व रहा है, उस व्यक्तित्व में थोड़ा सा व्यक्तित्व अगर आचरण स्वरूप ले लें, काम की क्षमता दिखा दें, तो शायद कुछ हो सकता है। संस्कार सीखने की बात करें, वो कह रहे हैं कि सीएम बना देंगे। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, मैं इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए राम कृपाल यादव हमारे साथ थे। एक तरफ जहाँ उन्होंने विरोधियों को कहा है कि जाकर जमीन धरातल पर देखें उन्होंने किया क्या है, काम क्या क्या है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के अंदर चल रहा है घमासान पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आरजेडी के अंदर कई सारे नेता अभी भी अपमान सहकर रह रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी के अंदर चल रहे घमासान पर कब तक ब्रेक लगेगा, कब बयानबाजियाँ रुकेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।